Hello friends, welcome back again to my channel. In the last you can see lecture we have understood the working of the heart और साथ में you can see डबल सर्कुलेशन स्टडी किया था और अब बारी है स्टडी करने के लिए वो सिस्टम जो हार्ट के वर्किंग को कोऑर्डिनेट करता है। तो हार्ट का जो रिदम है you can see alternate contraction and relaxation, क्योंकि पहले ऑरिकल्स और बाद में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके उसके बाद में एक टाइम लैग होता है, रेस्टिंग फेज होता है। तो सिस्टोल और डायस्टोल जैसे इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो रिदम है, ये जो ताल है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे कि ये कैसे होता है, हार्ट ये सब कैसे कर पाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसे हार्ट खुद कंट्रोल करता है, क्योंकि आज आपको स्टडी करना है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, साथ में कार्डियक साइकिल और रेगुलेशन ऑफ हार्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए, तो फिर से मेरा मैसेज, हेल्थ इज़ वेल्थ, टेक केयर एवरीबडी। सो आज हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं इंडेक्स। द कंडक्टिंग सिस्टम में हम लोग उसका मीनिंग और कंपोनेंट्स देखेंगे। फिर ये जो सिग्नल है हार्ट को, यू कैन सी कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल मिलता है जिसे इम्पल्स कहते हैं, वो ट्रांसमिट कैसे होता है हार्ट के थ्रू। और साथ में कार्डियक साइकिल यू कैन सी, बिकॉज द चेंजेस जो हार्ट में आते हैं ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। उसका डेफिनेशन, उसके फेजेस को स्टडी करेंगे और उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है वो देखेंगे। फिर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, तो हार्ट की एक्टिविटी को हार्ट खुद तो कंट्रोल करता ही है, लेकिन उसको फिर नर्वस और केमिकल कंट्रोल का भी सपोर्ट मिलता है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे पेस मेकर, जो हार्ट के रिदम को यू कैन सी जनरेट और मेंटेन करता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कंडक्टिंग सिस्टम, उसका कंसेप्ट एंड मीनिंग। तो हार्ट, ह्यूमन हार्ट हैज़ टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मायोजेनिसिटी और दूसरा है ऑटो रिदमिसिटी। तो मायो मीन्स मसल, तो नेचुरली कौन सी मसल की बात करते हैं हम लोग, वो है कार्डियक मसल। जेनेसिटी मतलब जेनरेशन या क्रिएशन। तो हार्ट अपने लिए खुद यू कैन सी इम्पल्स जनरेट करता है। तो दैट इज़ वेरी यूनिक। वी नो स्टूडेंट्स कैन सी जितने भी मसल्स हैं हमारे बॉडी में, वेदर इट इज यू कैन सी स्केलेटल मसल और द स्मूथ मसल, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल, तो इनका कंट्रोल जनरली नर्वस सिस्टम से होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से इम्पल्स मसल्स में जैसे ही पहुंचता है तो मसल्स नेचुरली स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपको मालूम है कि मसल्स का फंडामेंटल एक्शन है कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए उससे एक सिग्नल चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या केमिकल सिग्नल उसको मिलना चाहिए। इसके लिए उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल कहते हैं। लेकिन हार्ट जो है हमारा वो स्पेशल है। तो ह्यूमन हार्ट जो है खुद अपने लिए इस कॉन्ट्रैक्शन का इम्पल्स जनरेट करता है। ओके, तो ऑटो, अभी ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ, रिदम मतलब ताल, क्योंकि हार्ट जो है सिग्नल तो जनरेट करता है, दैट इज़ ओके, उसे मायोजेनिसिटी कहते हैं। लेकिन ये जनरेशन जो होता है इट इज़ रिपीटेड आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो सिग्नल जनरेट होता है वो हैप्पैज़ार्ड, इरेगुलर नहीं होता है। रेगुलर इंटरवल के बाद एक रिदम से कैन सी ये सिग्नल जनरेट होता है विद परफेक्ट टाइमिंग। तो कैसे होता है वही हमें अंडरस्टैंड करना है। तो मायोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है क्योंकि वो अपने कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इम्पल्स है खुद जनरेट करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ नर्वस इनपुट, लेकिन नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है हार्ट। फिर ऑटो रिदमिसिटी का मतलब है कि इट कैन जनरेट इट्स ओन पल्स रिदम, तो जो पल्स या इम्पल्स जनरेट होता है उसका रिदम भी हार्ट ही कंट्रोल करता है बाय स्पेशलाइज्ड मसल। तो हार्ट के पास यू कैन सी स्पेशलाइज्ड मसल्स का एक यू कैन सी नेटवर्क है, ओके, जो इस इम्पल्स को जनरेट करते हैं और हार्ट के सारे मसल्स में कोऑर्डिनेटेड तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है ताकि हार्ट अपने रिदम में काम करे, धक 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 धक। तो इस टिश्यू को जो हार्ट में यू कैन सी स्प्रेड है उसको कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट कहते हैं। उसको हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी कहते हैं, जो बनता है एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स का, जिसको नोडल टिश्यू कहते हैं, क्योंकि वो छोटे गार्ड से यू कैन सी गार्ड जैसी होती है हार्ट में, जो हार्ट के यू कैन सी पूरे मस्कुलेचर में डिस्ट्रीब्यूट रहता है।
तो इस कंडक्टिंग या नोडल टिश्यू के 4 मेन कंपोनेंट है। उसमें पहला है एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, दूसरा है एवी नोड, तीसरा कंपोनेंट है बंडल ऑफ हिस्टवारा, और लास्ट है वो टर्मिनल फाइबर्स जो हर मसल तक सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं, उसको कहते हैं पर्किंज फाइबर्स। सो इट इज़ द मॉडिफाइड कार्डियक मसल। तो ये सारे टिश्यूज जो है एक्चुअली कार्डियक मसल्स है, लेकिन मॉडिफाइड है टू क्रिएट एंड यू कैन सी ट्रांसमिट द इम्पल्स। उसमें से कुछ टिश्यू जो है वो सिग्नल जनरेट करते हैं और बाकी का जो टिश्यू है वो ट्रांसमिशन का काम करता है, जस्ट लाइक नर्वस टिश्यू। इसीलिए इस टिश्यू को मॉडिफाइड कार्डियक मसल या न्यूरो मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। तो आपके पास देखिए 4 टर्म है। कंडक्टिंग टिश्यू, तो यू गॉट 4 टर्म्स। कंडक्टिंग टिश्यू बोल सकते हैं, नोडल टिश्यू बोल सकते हैं, मॉडिफाइड कार्डियक मसल बोल सकते हैं, या न्यूरो मस्कुलर टिश्यू बोल सकते हैं। तो चारों टर्म से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंसर एक ही है। तो चलिए सबसे पहले अभी कंपोनेंट्स देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम की जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो अभी हमको उसका लोकेशन, यू कैन सी, ये जो चारों कंपोनेंट हमने देखे थे कहाँ पे है, वो एक किस तरह फंक्शन करते हैं, उसको हम लोग डायग्राम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट यू कैन सी नोड है या गांठ है, उसको कहते हैं साइन्यू एट्रियल नोड, जिसको शॉर्ट में सैन कह सकते हैं। ओके, और इसी को पेसमेकर भी कहते हैं। ये पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे। तो इट इज़ लोकेटेड इन द अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो ये देखिए, ये आपका राइट एट्रियम है। तो यहाँ पे पर्पसली कैन सी लेबल नहीं किए हैं चीज़ों को, क्योंकि आपको अभी तक ये कैन सी ये सारे पार्ट्स मालूम होने चाहिए। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये आपको मालूम है ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इन सब पार्ट्स को वापस लेबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो साइनो सैन जो है वो आपका ये कैन सी ये जो सुपीरियर वीना कावा है, इसके ओपनिंग के बाजू में है, या इट इज़ नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना कावा। देखो ये जो येलो कलर का आपको ये कैन सी एक गार्ड जैसा दिख रहा है, दिस इज द सैन। इसी को पेस मेकर भी कहते हैं, क्योंकि यही यू कैन सी सिग्नल जनरेट करता है। ओके, और वो जनरेट करता है एवरी 0.83 सेकेंड। आपको मालूम है हार्ट बीट जो है वो 0.83 सेकेंड में कंप्लीट होता है, क्योंकि हार्ट के लिए जो सिग्नल है वो हर 0.83 सेकेंड में जनरेट होता है, और उसको जनरेट करने का काम करता है सैन। और सैन जैसे ये सिग्नल जनरेट करता है, ये सिग्नल यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ फाइबर्स, पर्किंज फाइबर जो है एट्रियम्स में, दोनों एट्रियम में स्प्रेड हो जाता है। लेकिन अभी देखिए प्रॉब्लम है कि राइट एट्रियम जो है इट इज़ क्लोज टू सैन, लेकिन लेफ्ट एट्रियम थोड़ा सा दूर है। तो लेफ्ट एट्रियम के लिए देयर इज अ स्पेशल ट्रैक जिसको कहते हैं इंटर एट्रियल ट्रैक। ये इंटर एट्रियल ट्रैक क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम तक जो सिग्नल है 5 टाइम्स तेजी से लेके जाता है। तो इससे होता यह है कि दोनों ऑरिकल्स को एक साथ जो है सिग्नल मिलता है, एंड दैट्स व्हाई बोथ द ऑरिकल एक साथ, दोनों ऑरिकल जो है, इसका मतलब है इस पॉइंट से जब सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो यहाँ पे थोड़ा स्लो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी जाएगा। इस पॉइंट से स्लो जाएगा, यहाँ से ज़्यादा तेज़ी जाएगा, ताकि दोनों ऑरिकल को एक साथ सिग्नल मिले, और तब दोनों ऑरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन से इन दोनों का ब्लड वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाता है। फिर तो दूसरा नोड जो है उसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकल नोड, क्योंकि वो एट्रियम और वेंट्रिकल के यू कैन सी बीच में है, इन द सेप्टम। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो पार्टीशन है, तो दोस्तों एक और वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल वो एक दूसरे के साथ भले कनेक्टेड है, लेकिन फिजिकली दे आर सेपरेटेड बाय फैटी लेयर। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑरिकल को अगर सिग्नल मिल रहा है, वो सिग्नल वेंट्रिकल तक नहीं जाता है। तो वेंट्रिकल एंड ऑरिकल आर सेपरेटेड बाय दिस सेप्टम, जिसमें फैटी लेयर होता है। तो उसकी वजह से ऑरिकल एक यूनिट है और वेंट्रिकल दूसरा यूनिट है। तो वेंट्रिकल के लिए जो सिग्नल है वो अलग से जनरेट करना पड़ता है। तो ये कैसे होता है, तो पोजीशन पहले देखते हैं। सेकंड नोड जो है आपको दिख रहा है, ये है, दिस इज द सेकंड नोड। और देखिए इसका पोजीशन क्या है, ये जो सेप्टम है, ये पार्टीशन है, इसमें राइट ऑरिकल के लोअर साइड में है वो,
ओके, लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे दिस इज द लेफ्ट कॉर्नर में, यू कैन सी इन दैट सेप्टम क्लोज टू द एट्रियोवेटर सेप्टम। तो इसको AVN कहते हैं शॉर्ट में। इसको पेस सेटर भी कहते हैं, क्योंकि पेस सेटर इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये डिसाइड करता है कि वेंट्रिकल कितने फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सैन को पेस मेकर कहते हैं और AVN को पेस सेटर कहते हैं। तो ये बात एक ऐसी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा। चलिए, अभी AVN और सैन, ओके, तो सैन से जो AVN तक सिग्नल आता है वो 3 इकेंसी वॉट बंडल से आता है। तो 3 इकेंसी फाइबर जो है ये सैन से मैसेज को AVN तक ट्रांसफ़र करता है इन 0.1 सेकेंड में ट्रांसफ़र करता है। और इस 3 इकेंसी जो ट्रैक्ट है इसको कहते हैं इंटरनोडल ट्रैक्ट। तो सैन सिग्नल को, अपने जो सिग्नल जनरेट किया उसको AVN तक पहुंचाता है और AVN इस सिग्नल को अभी क्या करेगा, वेंट्रिकल में स्प्रेड कर देगा। ओके, तो सैन का सिग्नल AVN तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ 3 इंटरनोडल ट्रैक जो आपको रेड से दिख रहा है। ओके, नाउ अभी AVN जो है उसका काम है कि उसको जो सिग्नल मिला है सैन से उसको वेंट्रिकल में पूरा स्प्रेड करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्टली AVN से फाइबर प्रोड्यूस नहीं हो सकते क्योंकि वेंट्रिकल्स आर वेरी थिक। तो इसके लिए क्या है, 2 बंडल्स, जिसको हिस टवारा का बंडल भी कहते हैं क्योंकि हिस टवारा के साइंटिस्ट ने ये बंडल को आइडेंटिफाई किया था। तो यू कैन सी AVN जो दिख रहा है आपको उसमें से एक बंडल निकला है, दिस इज द बंडल पार्ट, और फिर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, राइट और लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड हो गया है। ओके, तो इसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस टवारा। तो दे विल कैरी द सिग्नल फ्रॉम AVN और फाइनली यू कैन से टर्मिनल परकिंज फाइबर्स। तो आपको दिख रहा है कैन सी ये जो आपका बंडल है जब वो वेंट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसमें से फाइबर्स निकल रहे हैं, टर्मिनल फाइबर्स जो एजेस में आपको दिख रहे हैं। तो दे आर द टर्मिनल परकिंज फाइबर जिसका काम है वेंट्रिकल के हर मसल तक सिग्नल को यू कैन सी ट्रांसमिट करना। तो इस तरह जो ट्रांसमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सैन सिग्नल जनरेट करता है, वो AVN के पास जाता है, AVN उसको बंडल ऑफ हिस से वेंट्रिकल के सारे मसल्स तक ट्रांसमिट कर देता है। तो सैन के एक्टिवेशन से ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और AVN के एक्टिवेशन से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसमें थोड़ा सा टाइम लैप्स रहता है क्योंकि सैन का एक्टिवेशन होने के 0.1 सेकेंड के बाद AVN का एक्टिवेशन होता है। इसके लिए दोस्तों पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सैन की वजह से पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर AVN के वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और दोनों के बीच में टाइमिंग का थोड़ा सा गैप रहता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द ट्रांसमिशन। ओके, चलिए अब लोग यू कैन सी दिस इज द यू कैन सी नोट्स फॉर यू, जो अभी हमने डिस्कस किया उसको नोट्स फॉर्म में आपके सामने यू कैन सी दिया है। और फिर आपको मालूम है हार्ट के 2 साउंड क्रिएट होते हैं। तो पहला आवाज़ तब आता है जब सैन से सिग्नल AVN तक पहुंचता है, तब लब आवाज़ आएगा। और दूसरा आवाज़ आता है जब यू कैन सी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होता है। तो लास्ट कॉलम देखिए, तो सैन मतलब साइनोएट्रियल नोड की वजह से फाइनली ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन के आखिर में लब आवाज आएगा, पहला आवाज। और एट्रियो वेंट्रिकल यू कैन सी एक्टिवेशन से सिग्नल वेंट्रिकल को मिलता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के एंड में डब साउंड आता है। ओके, तो यहाँ पे लब और डब साउंड आवाज का यू कैन सी जो रियल यू कैन सी कारण है, टाइमिंग है, वो भी आपको समझ गया। चलिए अब देखते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन हमने फर्स्ट फिगर में देखा ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये है आपका यू कैन सी हार्ट, इसमें येलो इज़ द इम्पल्स। तो येलो से जो आपको दिख रहा है दैट इज़ द इम्पल्स। तो यहाँ पे ये सैन है, सैन ने इम्पल्स जनरेट कर दिया है। तो एक्टिवेशन ऑफ सैन एंड जनरेशन ऑफ इम्पल्स, यहाँ से हार्ट बीट की शुरुआत होगी। फिर नेक्स्ट डायग्राम देखिए कि सैन के एक्टिवेशन से किसी दोनों ऑरिकल में सिग्नल स्प्रेड हो गया है और वो AVN तक भी पहुंच गया है। तो क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ इम्पल्स ओवर ऑरिकल एंड एक्टिवेशन ऑफ व्हाट, AV नोड।
तो समझ गया स्टूडेंट। तो पहले फिगर में आपने क्या देखा कि सैन एक्टिवेट हो गया है, उसने इम्पल्स जनरेट किया है जो येलो से दिख रहा है। ओके, सेकंड फिगर में दिख रहा है कि ऑरिकल्स में वो सिग्नल स्प्रेड हो गया, तो ऑरिकल होगा कॉन्ट्रैक्ट, और तब तक ये सिग्नल एवीएन नोड तक पहुंच गया, और एवी नोड बूस्टर का काम करता है, तो इस एक्टिविटी की वजह से ऑरिकल होगा कॉन्ट्रैक्ट। फिर नेक्स्ट क्या है कि एवीएन को जो सिग्नल मिला, वो सिग्नल अभी क्या है, बंडल ऑफ हिस से वेंट्रिकल वॉल में अभी स्प्रेड हो रहा है। तो बंडल ऑफ हिस will transmit the impulse received by AVN to bundle of his, और फिर फाइनली यू कैन सी वेंट्रिकल के सारे मसल्स तक वो सिग्नल परकिंज फाइबर डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड इससे होता है आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। सो वेरी इंटरेस्टिंग इजंट इट। तो ट्रांसमिशन ऐसे हो गया, सैन से एवीएन, एवीएन से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से परकिंज। तो सैन से जब सिग्नल एवीएन नोड तक पहुंचता है उस दौरान ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एवी नोड से जब सिग्नल परकिंज फाइबर तक पहुंच जाता है तब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, सो द येलो आपको जो किसी शैडो दिख रहा है, दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट, इम्पल्स। चलिए, तो हमने अभी स्टडी कर दिया कि आपका कंडक्शन सिस्टम क्या है, और इम्पल्स जो है हार्ट में किस तरह फ्लो होता है, और इसी फ्लो की वजह से हार्ट में जो चेंजेस आते हैं, इस चेंजेस को या हार्ट के वर्किंग को, जिसको हार्ट बीट भी कहते हैं, जो चेंजेस आते हैं उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो कार्डियक साइकिल आर ऑल दोज इवेंट्स विच ऑकर ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ द हार्ट इन अ रिदमिक मैनर। तो साइकिल मतलब प्रोसेस क्या, तो कोई भी प्रोसेस जो रिपीट एक ही सीक्वेंस में हो रहा है, जैसे हमको वाटर साइकिल मालूम है, वाटर का यू कैन सी जो चेंज होता है फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस एंड अगेन टू लिक्विड, यू कैन सी, इसको हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। तो कोई भी इवेंट जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कंटिन्यूस हो रहा है उसको कहते हैं साइकिल। तो यहाँ पे हार्ट में कंटिन्यूसली जो चेंज आ रहा है वो भी एक पीरियोडिक नेचर का है, रिपीट होता रहता है। तो 1 कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। तो इसका भी यू कैन सी टाइमिंग इज 0.83 सेकेंड, 0.8 सेकेंड हम लोग यू कैन सी इसको ले सकते हैं। तो एक कार्डियक साइकिल जो है उसके जितने भी इवेंट्स हैं उसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 3 इवेंट्स होते हैं कार्डियक साइकिल में। तो सबसे पहले जो हमने शुरुआत में लास्ट वीडियो में देखा, पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन के 2 फेजेस है। पहला है ऑरिकुलर सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए, फॉलोड बाय वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके ही 2 यू कैन सी व्हाट लेवल्स है। तो पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिससे ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिससे वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा। तो दोनों के टाइमिंग में देखिए फ़र्क है। ऑरिकल का सिस्टोल 0.1 सेकेंड में कंप्लीट होता है और वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकेंड में कंप्लीट होता है। उसके बाद में दोनों जो है डायस्टोल फेज में जाते हैं, देखकर रिलैक्स फेज में जाते हैं, दैट इज द रिमेनिंग 0.4 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.8 सेकेंड में हार्ट 0.1 प्लस 0.3 दैट इज 0.4 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिमेनिंग 0.4 सेकेंड के लिए रिलैक्स होता है। यानी कि हम लोग अगर एवरेज देखेंगे तो हार्ट जो है आधे टाइम यू कैन सी कॉन्ट्रैक्ट फेज में होता है और आधे टाइम यू कैन सी रिलैक्स फेज में होता है। सो अब देखते हैं कि ये एक्चुअली यू कैन सी फेजेस कौन से हैं। तो कार्डियक साइकिल इज कंप्लीट इन 3 फेज। तो हर फेज में एक्चुअली होता क्या है, किस वजह से वो फेज एक्टिवेट होता है। तो ऑरिकुलर सिस्टोल जिसको AS, अभी आप यू कैन सी हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे, AS बोल सकते हैं 0.1 सेकेंड के लिए। तो उसकी शुरुआत होती है एक्टिवेशन ऑफ साइनो एट्रियल नोड, सैन जो पेस मेकर है उसकी वजह से, जिससे दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड जो है दोनों ऑरिकल से रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल में जाएगा। RA का खून RV में और LA का खून ऑक्सीजन वाला LV में। तो सेकंड फेज इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो नेक्स्ट 0.3 सेकेंड के लिए होता है, जो होता है एक्टिवेशन ऑफ व्हाट, AVN। तो सैन का मैसेज AVN तक पहुंचने के बाद वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है फॉर द नेक्स्ट 0.3 सेकेंड, जिसमें दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इस दौरान ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ बोथ वेंट्रिकल टू लंग्स। आधा लंग्स में जाता है, आधा बॉडी पार्ट में जाता है। यानी कि एक्चुअल यू कैन सी जो हार्ट का मेन यू कैन सी फंक्शन है पंपिंग, वो इस फेज में होता है 0.3 सेकेंड के लिए। ओके,
यानी कि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, आपको मालूम होगा डायस्टोल इज रिलैक्सेशन जो हमने स्टडी किया। तो ऑरिकल सिस्टोल 0.1, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए। और इसके बाद में दोनों जो चेंबर्स हैं, मतलब दोनों वेंट्रिकल्स और ऑरिकल के जो चेंबर है वो रिलैक्स होने लगते हैं, जिसको जॉइंट या कॉमन डायस्टोल कहते हैं। जॉइंट और कॉमन मतलब इस फेज में, इस पीरियड में ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स करते हैं 0.4 सेकेंड के लिए। तो देयर इज नो इम्पल्स जनरेटेड ड्यूरिंग दिस फेज। तो दोनों ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं और इस दौरान दोनों ऑरिकल्स में फिर से ब्लड कलेक्ट होने लगता है, आधा लंग्स में और आधा बॉडी में। राइट ऑरिकल में फ्रॉम बॉडी एंड लेफ्ट ऑरिकल फ्रॉम लंग्स। सो दिस इज यू कैन सी इन शॉर्ट दे कैन सी द 3 phases ऑफ द कार्डियक साइकिल। अभी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए तो कार्डियक इवेंट्स देखते हैं। तो एक सर्कल आपके सामने दिख रहा है, दिस इज द यू कैन सी रिप्रेजेंटेशन यू कैन ड्रॉ ऑल्सो। तो इसमें देखिए 2 सर्कल है। बाहर वाला जो सर्कल है, बाहर वाला सर्कल, जो बाहर वाला सर्कल आपको दिख रहा है, ये वेंट्रिकल का इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जिसमें हमने रिप्रेजेंट ऐसे किया है, जो लाल वाला जो पोर्शन है दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज, और जो ब्लू वाला फेज है वो है रिलैक्सेशन फेज। अंदर वाला जो सर्कल है वो ऑरिकल के इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें भी देखो ये जो फेज है AS लिखा है, ऑरिकल सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और ये है आपका ऑरिकल व्हाट, डायस्टोल। ओके, तो आउटर सर्कल आप भले रिप्रेजेंट करने के टाइम पे बाहर आप ये कैन सी ऑरिकल को दिखाइए, अंदर वेंट्रिकल को दिखाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू शुड अंडरस्टैंड। और इस पूरे सर्कल को हम लोग देखें 8 ये कैन सी सेक्टर्स में डिवाइड किया है, क्योंकि ये कैन सी हमारा जो हार्ट का सिंगल इवेंट होता है, बीट है, वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है। तो देखिए ये हो गया 0.1 सेकेंड, ये 0.2 सेकेंड, ये 0.3 सेकेंड, 0.4, और इस तरह कैन सी 0.7। तो सबसे पहले देखते हैं ऑरिकल में क्या, खाली ऑरिकल का इवेंट देखते हैं। ऑरिकल जो है इस 0.8 सेकेंड में ऑरिकल्स में क्या चेंजेस आता है। तो ऑरिकल का पहला यू कैन सी जो स्टेप है, जो एरो अभी कैसे मूव किया इस पॉइंट में, ये पॉइंट है आपका सैन एक्टिवेशन। इस पॉइंट में सैन एक्टिवेट हो गया और ऑरिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कितने टाइम के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए। तो ऑरिकल का सिस्टोल या ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड के लिए होता है। फिर रिमेनिंग टाइम क्या है, रिमेनिंग टाइम इज द ऑरिकुलर डायस्टोल, यानी कि ऑरिकल 0.8 सेकेंड में खाली 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो रिमेनिंग टाइम क्या होगा, वो रिलैक्स होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वापस यू कैन सी वो रिलैक्स होगा। ओके, और फिर से अगले यू कैन सी 0.1 सेकेंड में फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर से वो रिलैक्स होगा। तो ऑरिकल का रिलैक्सेशन टाइम कितना है, बहुत लंबा है, 0.7 सेकेंड, यानी कि ड्यूरिंग ए सिंगल हार्ट बीट ऑरिकल 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिमेनिंग टाइम के लिए वो रिलैक्स होता है। तो आपको पूछा जा सकता है ऑरिकुलर इवेंट क्या है। तो आउट ऑफ 0.8 सेकेंड ऑरिकल का सिस्टोल, जिसको हमने यू कैन सी ग्रीन, मोटे ग्रीन एरो से रिप्रेजेंट किया है, ये 0.1 सेकेंड के लिए, और रिमेनिंग टाइम क्या है आपका डायस्टोल फेज, ये ऑरिकुलर इवेंट। अब देखते हैं वेंट्रिकल में जो चेंजेस आते हैं वो कौन सा है। तो देखिए, तो सैन का एक्टिवेशन यहाँ पे हुआ, एवीएन का एक्टिवेशन इस पॉइंट से होगा। तो जैसे एवीएन का एक्टिवेशन होगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा फॉर द नेक्स्ट 0.3 सेकेंड, यानी कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा 0.1, 0.2, 0.3। ओके, तो वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए, तो रिमेनिंग टाइम वेंट्रिकल क्या करने वाला है, नेचुरली वो रिलैक्स होने वाला है। तो इस पॉइंट से वापस अपने कैन सी एक्टिवेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए वेंट्रिकल को 0.5 सेकेंड लगता है, यानी कि ऑरिकल 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिमेनिंग 0.7 सेकेंड के लिए वो रिलैक्स होता है। लेकिन वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड के लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और रिमेनिंग 0.5 सेकेंड के लिए क्या है, रिलैक्स होता है। तो इस तरह कैन सी इस फिगर में आपको ऑरिकल और वेंट्रिकल इवेंट दोनों समझ में आया, तो ये अलग से पूछ सकते हैं। अभी ओवरऑल फिर यू कैन सी मेन इवेंट्स कौन से हैं। तो ओवरऑल मेन इवेंट अभी कौन है, देखिए, तो सबसे पहला इवेंट जो है वो है ऑरिक्यूलर सिस्टोल, जो 0.1 सेकेंड
तक चलता है, क्योंकि इसमें यू कैन सी ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और देखिए ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये ऑरिकल का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पे वेंट्रिकल देखिए रिलैक्स है। ओके, तो इसके लिए मेन इवेंट क्या है? ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इज द मेन इवेंट। फिर दूसरा फेज जो हमने देखा हुआ है वेंट्रिकल सिस्टोल। तो वेंट्रिकल का सिस्टोल देखिए यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है फॉर द नेक्स्ट 0.3 सेकेंड। ओके, और इस दौरान देखो ऑरिकल कौन से फेज में है? ऑरिकल इज इन द रिलैक्स फेज, यानी कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऑरिकल रिलैक्स हो रहा है। और देखो ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस टाइम पर ऑरिकल क्या है? रिलैक्स हो रहा है। ओके, अब जो लास्ट फेज है थर्ड फेज, देखिए थर्ड फेज को कहते हैं जॉइंट डायस्टोल, जो 0.4 सेकेंड के लिए चल रहा है। देखो कैसे, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इस फेज में देखो ऑरिकल भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल भी क्या है? रिलैक्स फेज में है। तो इसके लिए इसको कॉमन डायस्टोल, कॉमन रिलैक्सेशन या जॉइंट डायस्टोल कहते हैं, जो 0.4 सेकेंड के लिए चलता है। तो ड्यूरिंग ए कार्डियक यू कैन सी साइकिल 3 मेन इवेंट्स डिफाइन हुए हैं। ऑरिकल सिस्टोल, तो शुरुआत का है ऑरिकल सिस्टोल, उसके बाद में है वेंट्रिकल यू कैन सी सिस्टोल। ऑरिकल सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए, वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए, और रिमेनिंग टाइम जो है उसमें दोनों चेम्बर्स मतलब चारों चेम्बर्स जो है वो रिलैक्स होते हैं। और फिर आवाज़ कब आती है? ऑरिकल सिस्टोल के एंड में पहला आवाज आएगा लब, और दूसरी आवाज आती है डब। वेंट्रिकल। ओके स्टूडेंट्स, तो आफ्टर लर्निंग हाउ द कार्डियक साइकिल एक्चुअली फंक्शंस, अब बारी है रिप्रेजेंटेशन की। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन द अदर वे। तो कार्डियक इवेंट्स आपको एक स्केल में दिख रहा है। ओके, तो स्केल जो है हमने कैन सी टाइम वर्सेस इवेंट को बनाया है। तो इसमें कौन कौन से इवेंट दिख रहे हैं? ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर वॉर्ड डायस्टोल। तो वो कैसे देखो, तो ये हो गया 0 सेकेंड। सबसे पहले ऑरिकल सिस्टोल होगा 0.1 सेकेंड के लिए, उसके बाद में ऑरिकुलर डायस्टोल रिमेनिंग 0.7 सेकेंड के लिए। ये हो गया ऑरिकुलर इवेंट्स। तो ये दोनों है देखिए ऑरिकुलर इवेंट्स। उस दौरान अभी वेंट्रिकुलर इवेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से ऑरिकल का सिस्टोल कंप्लीट होने के बाद वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट होता है। तो वेंट्रिकल का सिस्टोल कितने टाइम के लिए? 0.3 सेकेंड। उसके बाद में वेंट्रिकल क्या होगा? डायस्टोल होगा फॉर द रिमेनिंग 0.5 सेकेंड। अब इस पूरे प्रोसेस में जो थर्ड फेज है जिसको जॉइंट डायस्टोल कहते हैं, तो ये देखो जॉइंट डायस्टोल क्या है? इट इज द फेज जिसमें देखो ऑरिकल भी डायस्टोल फेज में है और वेंट्रिकल भी डायस्टोल फेज में है। ओके, तो दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कार्डियक साइकिल। सो हार्ट साउंड जो पहले भी बताया था लास्ट सी वीडियो में, कार्डियक साइकिल में 2 आवाज प्रोड्यूस होते हैं, लब साउंड एंड वॉर्ड डब साउंड। तो पहला साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं, और दूसरा साउंड जब सेमिनुलर वाल्व क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। तो 1 हार्ट बीट देयरफॉर इज इक्वल टू लब एंड डब। और मरमर एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स उनको लब, उनको लीकेज साउंड कहते हैं, उसको हार्ट मरमर भी कहते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने देखा था। ओके, तो यहाँ पे फिर से रिवाइज हो गया। चलिए अभी समराइजेशन। सो दिस इज द नोट, यू कैन सी वी कैन राइट इजीली द सेम थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड। तो लब साउंड जो है वो एट द एंड ऑफ ऑरिकुलर सिस्टोल होगा, यानी कि जैसे ही ऑरिकुलर का सिस्टोल कंप्लीट होता है तो लब साउंड, या बिगनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देखो लब साउंड का पोजीशन कहाँ पे दिखाया है? एंड ऑफ ऑरिकुलर सिस्टोल और बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इसी तरह डब साउंड कब आता है? तो एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड द बिगनिंग ऑफ जॉइंट डायस्टोल। फिर से देखते हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल के एंड में लब साउंड आएगा, विच इज द एंड ऑफ ऑरिकुलर सिस्टोल इज एक्चुअली बिगनिंग ऑफ व्हाट? वेंट्रिकल सिस्टोल। और डब साउंड देखो कौन सी पोजीशन में है? दिस इज द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मीन्स द बिगनिंग ऑफ द जॉइंट डायस्टोल। तो बी केयरफुल कि आपको अगर पूछा जाएगा ऑप्शंस में यू कैन सी क्या होना चाहिए, लब के लिए ऑप्शन होना चाहिए द एंड ऑफ ऑरिकुलर सिस्टोल, या दूसरा ऑप्शन होना चाहिए द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। फिर डब साउंड के लिए आपके पास ऑप्शन होना चाहिए
द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, या दूसरा ऑप्शन होना चाहिए कि बिगिनिंग ऑफ जॉइंट डायस्टोल. आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड. Sorry, you have understood this. Okay, so don't, you can see, make mistake. So another way of summarization, so this is for you to, you can see, analyze this. क्योंकि इसमें आपको देखिए ECG, ये हम लोग फिर से लेंगे, ECG वाला टॉपिक में फिर से लेंगे. इसी चार्ट को हम लोग ECG के टाइम पे फिर से क्या है स्टडी करेंगे. तो तब तक ये आपके लिए, कैन सी, एक असाइनमेंट जैसा है. अंडरस्टैंड दिस, कैन सी, फिनोमेना ऑफ कार्डियक साइकिल इन ए डिफरेंट वे. चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हार्ट का रेगुलेशन कैसे होता है. तो हमने पहले देखा कि हार्ट तो अभी खुद को, यू कैन सी, सिग्नल जनरेट करके देता है, और वो सिग्नल जो है हार्ट में खुद के टिश्यू की वजह से स्प्रेड होता है. ओके, क्योंकि नॉर्मल एक्टिविटी हार्ट का जो है वो खुद हार्ट रेगुलेट करता है. ऑटो रेगुलेशन होता है जिसमें दो टिश्यूज मेन है, एसए नोड एंड एवी नोड. इसके लिए हार्ट को मायोजेनिक और ऑटो रिदमिक कहते हैं, जो लास्ट टाइम भी हमने स्टडी किया था. तो मायोजेनिसिटी मतलब हार्ट जो है खुद का इम्पल्स खुद जनरेट करता है, वो नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं है. और ऑटो रिदमिसिटी मतलब हार्ट का जो रिदम है वो भी वो खुद क्या करता है, जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल. तो देखते हैं. लेकिन ये तो हो गया जनरेशन, हार्ट का जो इम्पल्स है, ओके, वो हार्ट खुद जनरेट करता है. ओके, लेकिन उसको कभी कभी उसके स्पीड को, क्योंकि बॉडी के एक्टिविटी के हिसाब से, बॉडी का डिमांड के हिसाब से हार्ट रेट या तो आपको बढ़ाना पड़ेगा या हार्ट रेट को कम करना पड़ेगा. तो रेगुलेशन ऑफ द हार्ट, इट इज़ इवन डन बाय नर्वस एंड, यू कैन से, आपका हार्मोनल कंट्रोल या केमिकल कंट्रोल से भी होता है. ओके, उसका कारण है कि कभी कभी हार्ट को बॉडी का जो डिमांड है बढ़ जाता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट डिमांड बढ़ जाता है, तब हार्ट की स्पीड को बढ़ाना है. ओके, रिदम भले हार्ट, यू कैन सी, वो डिटरमाइन करता है, लेकिन जो स्पीड है, हार्ट रेट का जो स्पीड है, उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा नर्वस सिस्टम और केमिकल कंट्रोल की जरूरत पड़ती है. तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, दैट इज हार्ट रेट. दो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, इट इज ऑल्सो अंडर ड्यूअल कंट्रोल. तो उसको नर्वस और एज वेल एज हार्मोनल कंट्रोल का सपोर्ट दिया जाता है. तो नर्वस कंट्रोल में आता है ऑटोनोमस सिस्टम, इसमें आपके दो कंपोनेंट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन एपिनेफ्रिन जो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है ड्यूरिंग इमरजेंसी. और पैरासिम्पैथेटिक जिसमें एसिटिलकोलिन होता है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, वो हार्ट रेट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है. तो हार्ट के स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए नर्वस सिस्टम जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट होता है. ओके, नाउ, और साथ में वी नो, हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है कि देयर इज ए कार्डियक सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगेटा विच इज द सेंसिटिव, यू कैन सी, पार्ट ऑफ द बॉडी, मोस्ट सेंसिटिव. अगर इस पार्ट को, यू कैन सी, डैमेज हो गया तो पर्सन कैन डाई. तो यहाँ से भी अल्टीमेटली हार्ट बीट को के रेट को कंट्रोल करने का सिग्नल मिलता है. वो डिपेंड करता है द वेरियस रिसेप्टर्स. जैसे पहला रिसेप्टर है प्रोप्रियो रिसेप्टर, जो लिम्स और मसल के पोजीशन के हिसाब से हार्ट को सिग्नल देता है. जब बॉडी पोजीशन हम लोग चेंज करते हैं तो हार्ट जो बीट का रेट है वो चेंज होता है. प्रोप्रियो रिसेप्टर. देन कीमो रिसेप्टर विच एग्जामिन द चेंजेस इन द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द ब्लड के केमिकल कंपोजिशन. जैसे आयंस का लेवल अगर कम ज़्यादा हो गया तो हार्ट बीट जो है वो चेंज हो जाता है. और तीसरा है आपका बैरो रिसेप्टर, जो आर्टरीज और वेन के अंदर जो प्रेशर है उसको मॉनिटर करता है और उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को स्टडी करके हार्ट को सिग्नल देता है कि हार्ट बीट इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना है. क्योंकि आर्टरीज और वेन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो हार्ट का जो रेट है उसको स्लो करना पड़ेगा, और आर्टरीज और वेन अगर रिलैक्स हो गए तो हार्ट के रेट को इंक्रीज करना पड़ता है. ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन, यू कैन सी, बॉडी के इंटरनल जो रिसेप्टर्स जिसमें प्रोप्रियो है, ओके, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी माने जाते हैं, कीमो रिसेप्टर, केमिकल रिसेप्टर्स, बॉडी में कौन से केमिकल्स आयंस आ गए हैं, जैसे मेडिसिन, कुछ मेडिसिन खाने की वजह से, स्टेरॉइड्स खाने की वजह से भी हार्ट बीट क्या होता है, इंक्रीज होता है. और साथ में यू कैन सी प्रेशर रिसेप्टर, दैट इज बैरो रिसेप्टर्स, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को सिग्नल देते हैं और फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा कंसर्न सिग्नल हार्ट को सप्लाई करता है ताकि हार्ट अपने रेट को स्लो या फास्ट कर दे. दूसरा हार्मोनल अभी देखते हैं. हार्मोनल, यू कैन सी, कंट्रोल कैसे किया जाता है, जिसको केमिकल कंट्रोल भी कहते हैं.
तो ये तब होता है जैसे अगर हाइपोक्सिया हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई बॉडी में, ब्लड का एसिडिक लेवल बढ़ गया, या अल्कोलोसिस, ब्लड का अल्कलाइन नेचर कम हो गया, तो उससे कार्डियक एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाएगा। और हार्मोन्स जैसे एपिनेफ्रिन अभी बताया, नॉर एपिनेफ्रिन, इससे कार्डियक एक्टिविटी इन्हांस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो फिर साथ में ब्लड में जो आयंस होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, तो इसके भी कॉन्सेंट्रेशन से कार्डियक एक्टिविटी जो है वो चेंज होता है। तो स्पेशली पोटेशियम एंड सोडियम का लेवल अगर बढ़ गया तो कार्डियक एक्टिविटी स्लो हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम एंड सोडियम ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो हार्ट को अपनी एक्टिविटी को स्लो करना पड़ता है। तो इससे टिश्यू इंजरी, स्पेशली कैपिलरीज पे होने वाला जो डैमेज है वो कम होता है और ऑर्गन फेलियर होने का चांस कम हो जाता है। तो दिस इज जस्ट लाइक होम्योस्टेसिस, इट इज एडजस्टिंग द कैन सी हार्ट रेट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द बॉडी। चलिए अब देखते हैं स्पेशल नोट ऑन द पेस मेकर, जो मैंने आपको पहले बोला था। तो पेस मेकर किसको कहते हैं? तो ये आपका हार्ट है, कट सेक्शन में दिख रहा है। तो हार्ट के पास 2 नोड्स हैं, उसमें से एक नोड को हम लोग पेस मेकर कहते हैं, दूसरे को पेस सेटर कहते हैं। और अगर पेस मेकर काम नहीं करेगा तो पेस सेटर फिर पेस मेकर का काम करता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो हार्ट के पास 2 बंडल होते हैं स्पेशल टिश्यू का, जिसको कहते हैं हम लोग नोडल टिश्यू। तो उसमें पहला है ऐसे नोड, और जो ये है जो आपको दिख रहा है, ये कैंसी, ये ऊपर से जो ब्लड वेसल आ रहा है ये आपका है सुपीरियर वेना कावा के ओपनिंग के पास है ये ऐसे नोड, इसको पेस मेकर कहते हैं। दूसरा नोड है एट्रियो वेंट्रिकल नोड, दिस वन, जिसे पेस सेटर कहते हैं। तो ये दोनों नोड जो है वो हार्ट के रिदम को जनरेट भी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं। तो दे जनरेट इम्पल्स, जिसे हार्ट के कार्डियक मसल स्टिमुलेट होते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्शन होता है, पहले ऑरिकल का, सैन की वजह से ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन और एवी नोड की वजह से वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। तो उसमें से सैन जैसे एस ए नोड, इसको हार्ट ऑफ हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वो हार्ट को कंट्रोल करता है। ओके, जैसे हमारा पूरा बॉडी जो है वो एक्चुअली फंक्शन क्यों कर रहा है कि हार्ट जो है वो फंक्शन कर रहा है। तो बॉडी इज फंक्शनिंग बिकॉज हार्ट इज फंक्शनिंग, एंड इस तरह हार्ट इज फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ ऐसे नोड इज फंक्शनिंग। तो जिस तरह हमारा बॉडी कंटिन्यूसली फंक्शन कर रहा है बिकॉज ऑफ द हार्ट, तो क्योंकि हार्ट इज सप्लाइंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, उसी तरह हार्ट जो है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऐसे नोड। इसके लिए हार्ट का हार्ट ऐसे नोड कहलाता है। चलिए पेस मेकर, तो ये नोट है ऑन द पेस मेकर। ओके, तो सबसे नीचे वाला लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डिफेक्ट अगर हो गया, पेस मेकर अगर डिफेक्ट हो गया, यानी कि सैन अगर ठीक से काम नहीं करता है, मैल फंक्शन होता है, तो हार्ट रे बीट इरेगुलर हो जाएगा, हार्ट रेट इरेगुलर हो जाएगा, तब उसको कहते हैं अरिदमिया। रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड अरिदमिया, एक कंडीशन जिसमें रिदम, क्योंकि सैन जो है हर 0.8 सेकेंड में डिसिप्लिन से सिग्नल जनरेट करता है इन नॉर्मल कंडीशन, तो वो क्या, अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर क्या है, एवी नोड को सिग्नल जनरेट करना पड़ता है, लेकिन एवी नोड जो है वो रिदम मेंटेन नहीं कर पाता है, तो सिग्नल जनरेट होता है लेकिन इरेगुलर हो जाता है, 0.8, 0.9, 0.6, 0.7, 0.7, 0.7। ओके, तो इस पार्ट को हम लोग ये कैन सी ईसीजी टॉपिक में ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये कैसे कैन सी ईसीजी में डिटेक्ट होता है। ओके, चलिए अभी आर्टिफिशियल पेस मेकर। तो जब पेस मेकर अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो उसे हार्ट फेल होने का चांस बढ़ता है। ओके, और बॉडी को ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं होता है, ब्लड प्रेशर में एक ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, तब इस पर्सन को आर्टिफिशियल पेस मेकर की ज़रूरत पड़ती है। तो आर्टिफिशियल पेस मेकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक ऐसी लेफ्ट चेस्ट में एक ऐसी इम्प्लांट करते हैं उन पर्सन को जिसको अरिदमिया है, मतलब रिदम हार्ट का एक ऐसी एबनॉर्मल हो गया है। तो अभी बताया कि ऐसे नोड अगर एबनॉर्मल हो गया या डैमेज हो गया तो हार्ट बीट इरेगुलर होता है, उसको अरिदमिया कहते हैं। सो दिस इज द इम्प्लांटेशन। तो आपको दिख रहा है एकदम राइट साइड में आपका ये एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको आर्टिफिशियल पेस मेकर कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और वायरिंग सिस्टम जो है, देखो वायर जो है इसको हार्ट के आपके जो बंडल है ऐसे नोड, एवी नोड, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो आपका इंटरनोडल ट्रैक्ट है उसके साथ जोड़ा जाता है। ओके, सर्जिकली जोड़ा जाता है। दिस इज आर्टिफिशियल पेस मेकर।
और इसको प्री प्रोग्राम किया गया है तो ताकि ये रिदमिक पल्स, ये भी नॉर्मल हार्ट सैन की तरह हर 0.8 सेकेंड में सिग्नल जनरेट करता है। और उसको निकल कैडमियम बैटरी का पावर मिलता है जो 3 से 7 साल तक क्या है काम करते रहता है। उसके बाद में फिर से नया किसी डिवाइस फिट करना पड़ता है। तो दिस इज़ फॉर दोज पीपल जिनका सैन किसी वजह से डैमेज हो गया है। ये चोट लगने की वजह से भी होता है, इन्फेक्शन की वजह से भी होता है और जेनेटिक कारण से भी हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड यू कैन सी द 9th लेक्चर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट द ब्लड वेसल्स, यू कैन सी डिजीजेस ऑफ द हार्ट, लिम्फेटिक सिस्टम, एज वेल एज यू कैन सम ऑफ द यू कैन सी द मेथड्स बाय विच हम लोग हार्ट के प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करते हैं, जिसमें ईसीजी है, आपका एंजियोग्राफी है। ओके, चलिए तो बाय बाय स्टूडेंट्स। तो बाय एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड अपने सारे फ्रेंड्स में यू कैन सी वीडियो को शेयर कीजिए। गुड बाय।